अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को मार भगाया। अफसोस, आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी 2023 को उनका इंतकाल हो गया। ज़िंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। बिहार के ज़िला समस्तीपुर का एक गांव जिसका नाम रतवारा है, वहां के रहने वाले जंग आज़ादी के एक अजीम सिपाही जनाब हाजी मोहम्मद मंजूर साहब, जिनका 120 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त मंजूर साहब ब्रिटिश की बिनानी कंपनी की मुलाजमत छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए और कोलकाता से समस्तीपुर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की मुहिम छेड़ते हुए 17 दिनों में समस्तीपुर पहुँचे। दिल में आज़ादी का जज्बा और हौसला लिए हुए बिहार के सरजमीन में जंग आज़ादी की तहरीक में पेश रहे। बिहार में आज़ादी से मुतालिक कई कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी के साथ मंजूर साहब शरीक रहे और आज़ादी के बाद बिहार के पहले वज़ीर आला कृष्ण सिंह के साथ रहे। बिहार के मशहूर वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर तो मंजूर साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और जब भी समस्तीपुर के इलाके में कोई भी प्रोग्राम होता था तो मंजूर साहब उसमें पेश रहते थे। एक तरफ जंग आज़ादी के सिपाही थे तो वहीं इत्तफाकन उनकी मौत भी एक ऐसे दिन में हुई जिस दिन पूरा भारत यौम जमहूरिया मना रहा था। हमारे साथ बहुत खास शख्सियत मोहम्मद मंजूर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर यानी मुजाहिद आज़ादी हैं। यानी 1947 के हालात मंजूर आलम साहब ने अपनी निगाहों से देखे हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्योंकि आपका ताल्लुक बिहार से है, 1947 या उससे पहले और उसके बाद के हालात बिहार में क्या कुछ रहे और जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या कुछ रहा, उनसे बात करते हैं। मंजूर साहब, बिहार के हालात क्या कुछ थे और मुसलमानों का किस तरह से आप उसमें रोल देखते हैं? मुसलमानों ने हासिल किया मुल्क को, ना कोई लेने वाला। जवाहरलाल बहुत तेज था ना, बहुत तेज था। गांधी जी बहुत ऑनेस्ट आदमी, अच्छा, खुदा परस्त आदमी गांधी। गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई है? जवाहरलाल गांधी जी से मुलाकात की, हम लोग साथ रहते थे मुलाकात। अच्छा, अरे बड़े अच्छे आदमी थे, कहा ना कि बड़े अच्छे आदमी। गांधी जी बेचारे इतने अनिष्ट थे जी कि उनके साथ हम लोगों ने बड़ी जफाकशी से हिंदुस्तान को हासिल। अंग्रेजों को हम लोग कुत्ता की तरह बैला के मार के बैलाए। क्या काम उस वक्त करते थे आप? हम लोग गृहस्थी करते थे, वहाँ बिनानी में काम करते थे, तांबा पीतल के लाते थे, एक नंबर मिस्त्री थे। नहीं, बिनानी क्या ये अंग्रेजों की कंपनी थी? जी, अच्छा, अंग्रेज और मरवा हिसाब मिलता। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी कलकत्ते में, तो उसी से जुड़ी हुई कंपनी थी। उसी कंपनी में काम करते थे जी। अच्छा, क्या कुछ उजरत मिलती थी उस वक्त जो आप लोग को? 50 या 65 रुपया सालों मिलता था, वही बहुत। लेकिन 65 रुपया तो उस वक्त के माने रखते थे। 65,000 इंडिया हो गया। हाँ, आपके 65,000 हो गए जी। तो किस तरह का माहौल था, मतलब वहाँ के अंग्रेज कितना आपको मानते थे? अंग्रेज के सामने तो समझिए कि इतना टिफिन सीलिंग से रहना पड़ता था कि मत पूछिए। अच्छा, डिसिप्लिन उन लोगों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। जो आप कुछ बोले, जैसा कोई अंग्रेजी बोल रहा है, अब बीच में आप बोलते थे गेट आउट नॉनसेंस। अच्छा जी, डिसिप्लिन उन लोगों में बहुत ज्यादा। हाँ, वो चीज हिंदुस्तानी उनसे नहीं सीखी। हिंदुस्तानी कहाँ सीखेगा? जब आप बिहार पहुंचे हैं 42 के बाद, 1942 के बाद बिनानी छोड़कर, तो बिहार में उस वक्त क्या हालात थे मुल्क की आजादी को लेकर? अंग्रेजों के खिलाफ हालात बिहार में कैसे थे? बिहार में गड़बड़े था कि क्या, कोनो रबर नहीं था कि यो कुछ करे, कि अंग्रेज को मारे बिलावे, सब कुछ करे, कुछ नहीं। तो थोड़ा हम ही लोग से कि जो है अंग्रेज को मार के बिलाया वहाँ का हाकिम हुक्काम को, जिस तरह गिद्दर को मारो वही तरह। कलेक्टर को कौन एक आदमी रही अपने हुआ का रतनपुरा का पठान, उस साले कलेक्टर को मारी। अच्छा, खूब कल गिरे, पिस्तौल भी रखो ही रे, तो उसको याद पड़ गया। अच्छा, पिस्तौल निकाली सीने में डाल दी, वो भी अपने मर गया, कलेक्टर भी मर गया। तो जाहिर सी बात है कि कोलकाता के बाद मंजूर आलम साहब एक तरह से पटना और बिहार पहुंच चुके थे, जो उनका आबाई वतन था। अच्छा, एक चीज बताइए, 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस वक्त हालात कैसे थे? बहुत मुख्तसर में अगर बताएं आप। जो है सो हालात अच्छे थे कि मुसलमान को भाई समझ के भाई समझता था। अब तो इतना बड़ा मुतासिर हो गया कि जनसंख्या पैदा हो गया, तब सारा बुझाता है कि मुसलमान को खत्म कर दिया। आप आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं गए जब बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान जा रहे थे, सब मुसलमान जा रहे थे? आप नहीं, हम नहीं।
क्या वजह थी? मुल्क से वजह मोहब्बत? यही थी कि हम लोग जाएंगे, कैसनो तरह यहाँ के हैं तो वहाँ मुजाहिद मुसलमान बंदर समझेगा, ठीक है सब हाजिर समझेंगे। यानी मुल्क से मोहब्बत की वजह से आप नहीं गए कि भाई हिंदुस्तान यहीं पैदा हुए हैं, हाँ, यहीं मर जाएंगे। मुजाहिद आज़ादी के इंतकाल का खबर सुनकर पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा हो गया और हजारों की तादाद में लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर गांव के मुखिया अब्दुल रहमान, गांव के सरपंच लाल बाबू उर्फ लल्लू, डॉक्टर वासे साबड़ी, डॉक्टर जिया अहमद, डॉक्टर इब्रार अहमद, इफ्तिखार अहमद, इजहार अहमद, अनवार अहमद, अली अजहर, अली नवाज चिश्ती, मोहम्मद जकी हसन, वजीहुल कमर, जसीम अकरम, जनाब जफरुल हसन साहब और कुर्ब जवार के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम की बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। रुकन पार्लियामेंट रामनाथ ठाकुर और MLA महेश्वर हजारी ने मुजाहिद आज़ादी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। दोस्तों, क्या आपने जंग आज़ादी के किसी मुजाहिद से मुलाकात की है? अगर की है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।